Okay, students, welcome to Mathematics Team CATG. Today we shall go ahead with Relations and Functions, lecture number 7. हमने आपको पिछले क्लास बताया था रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. तो आज का क्लास में हम लोग मेनली डेडिकेट करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़. मेन बात क्या देखिए क्या होता है व्हेन वी से y इक्वल एफ एक्स, राइट, वी टॉक अबाउट रियल फंक्शंस. वी टॉक अबाउट रियल फंक्शंस. फंक्शंस और रियल फंक्शंस में इतना ही डिफरेंस है. फंक्शन इन जनरल डज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू डोमेन सेट और कोडोमेन सेट का नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा. जैसे हमने कहा कि सपोज सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी, सेट बी में एलिमेंट्स लेट अस से दिल्ली, देन लेट अस से बॉम्बे, देन लेट अस से अ पेन, अ पेंसिल. क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट क्यों ए बी सी डी है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट क्यों दिल्ली बॉम्बे पेन पेंसिल है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इस बात को कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करता है नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा. अगर कॉरेस्पॉन्डेंस 1 to 1 या फिर many to 1 है एंड all the elements of first set are participating, or you can see if every elements of first set has exactly one image, then this will be a function. When you talk of real functions restricts that first set and second set का elements only real numbers ही हो सकते हैं. Means you cannot take ABCD here. You can take what here? Minus infinite to plus infinite. Only real numbers. या तो आप entire real set ले लीजिए first set में, और you may take a subset of it. Similarly जो second set है, second set में either you take entire real set, या I mean minus infinite to plus infinite, or you take a subset of it. तो for example अगर हमने डिफाइन किया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, मैंने कहा सपोज दिस इज ए फंक्शन वेयर सपोज एंड इट इज ए रियल फंक्शन रादर. ये सेट a है, ये सेट b है. सेट b इज व्हाट? सेट b इज एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. सपोज हमने सेट ए में भी कहा वी हैव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. तो प्रॉब्लम क्या होगा अगर जैसे हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन. जब मैं लिखता हूँ 1 2 3, इट डज नॉट मीन 1 इज देयर देन 2 इज देयर. ऑल 1 भी है, 1.01 भी है, 1.001 भी है, यानी कि ये जो सेट है ये कंटिन्यूअस सेट है. अब देखिए अगर यहाँ x की जगह मैं 0 रखता हूँ, इफ आई पुट 0 हियर, तो 0 का इमेज क्या आएगा? 0 का इमेज आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इमेजिनरी. मीन्स 0 को रिलेट करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि सेट बी इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये एलिमेंट सेट बी में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा. इट मीन्स 0 हैज़ नाउ नो इमेजेस. अगर हमने सेट ए में 0 को इंक्लूड किया है तो दिस एलिमेंट विल हैव नो इमेजेस हियर, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट यहाँ होगा ही नहीं यहाँ पर. सिमिलरली नॉट ओनली 0, आप 1 से लेस आप अगर यहाँ पर 0.99 भी पुट करेंगे
0.99 minus 1 is a negative quantity, square root of negative quantity, जिसका कि क्या होगा, जो कि यहाँ सेट बी में अवेलेबल नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा, 1 से लेस हम कोई भी अगर यहाँ एलिमेंट इंक्लूड किए होंगे फर्स्ट सेट में, तो इन नंबर्स का हमें इमेज नहीं मिल पाएगा। बट अगर हम 1 से बड़ा लेते हैं, इफ़ आई पुट 1 हियर, तो 1 का इमेज 0 आएगा, हाँ 0 यहाँ पर जरूर होगा। इफ़ आई पुट 2 हियर, 2 माइनस 1 का रूट, नो साइन मीन्स पॉजिटिव साइन, तो 2 का रूट कितना आएगा, 2 माइनस 1 का रूट 1 आ जाएगा, 1 भी यहाँ पर होगा। 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 का रूट 2, यहाँ रूट 2 भी जरूर यहाँ पर होगा। इस विल फाइंड इन फैक्ट 1 से आगे अप टू इनफाइनाइट जितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के लिए आपको एग्जैक्टली एक इमेज सेट बी में मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, अगेन बिकॉज आपने कहा कि y इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रूट x माइनस 1, तो सेट बी में माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर अप टू 0 जो एलिमेंट्स होंगे दे विल रिमेन ऑन रिलेटेड, या -1 होगा, -2 होगा, ये -1 -2 ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन पाएंगे। पर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फंक्शन का जो डेफिनेशन है, एज पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, देयर शुड बी नो एलिमेंट लेफ्ट इन सेट ए। सो व्हाट हैपेंस, हम कहते हैं दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट दैट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, this restricts that x minus 1 should be greater than or equal to 0, that is x greater than or equal to 1, right? ये जो हमने कहा कि x minus 1 greater than or equal to 0 by definition of real function, रियल, अगर ये रियल फंक्शन का बात हम कर रहे हैं तो डोमेन सेट में x has to be greater than or equal to 1, right? So this is what we say, domain of definition इस फंक्शन का domain of definition, यानी कि by definition of real function इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, x belongs to 1 to infinite, 1 to infinite। कोडोमेन सेट में एलिमेंट्स बच गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फंक्शन होना नहीं होने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बट डोमेन सेट में अगर ये एलिमेंट्स आ गए, ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी से, दैट इज नथिंग लाइक कोडोमेन ऑफ डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन कोडोमेन कैन बी एनीथिंग, बस वो हमारा फंक्शन का एड्रेस करना चाहिए। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर एवरीबॉडी, लेट अस गो अहेड। ये जो हमने बताया आपको, अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिए दिस पॉइंट, ये बताया हमने आपको दैट ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हम रखा हुआ है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट जिस समय हम लोग फंक्शंस का क्वेश्चन करते हैं, एक बिग क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। जैसे ये आपने लिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, क्वेश्चन में भी मोर कॉम्प्लिकेटेड, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 रूट x प्लस 1 का स्क्वायर रूट पूछा कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा, है ना। यहाँ इट में भी स्टिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, 2 log x to the base 3 plus 5 and so on. There can be, we shall go for still more complicated questions. My point is, जितना सिंपल क्वेश्चन आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं है, पर हमें फंक्शंस का जो फंक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए गिवन फंक्शन, राइट। तो डोमेन फाइंड करने के लिए प्रैक्टिकली क्या होगा, इस विल फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, आपको जैसे आपने अभी एक इनइक्वालिटी आपने सॉल्व किया, इस विल फाइंड फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनली आपको इनइक्वालिटीज सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले
इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का बेसिक रूल्स को डिस्कशन करेंगे। हो सकता है 11th क्लास में ये आप लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हो क्लासरूम में, मे बी स्टिल देन इसको एक बार रिफ्रेश करना ज़रूरी है। जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी डिस्कस किया था, बट अब हम लोग फंक्शन कंटेस्ट में भी एक बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी रिवाइज करेंगे। जब इस एक आई थिंक इस क्लास के बाद 1-2 क्लास में हम लोग डिस्कशन उसको भी कर लेंगे हम लोग एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड increasing and decreasing functions. So let us talk of increasing functions. Increasing functions का definition ये है, if y equal to fx is a continuous function, if y equal to fx is a continuous function such that fx2 greater than fx1 whenever x2 greater than x1 for all x1 comma x2 belongs to a comma b. Okay, if y equal to fx is a continuous function such that fx2 greater than fx1 whenever x2 greater than x1 for all x1 comma x2 belong to a comma b, then y equal to fx is said to be a strictly increasing function in a comma b. This vertical arrow stands for increasing. Try to understand it. हमने कहा कि if y equal to fx is a continuous function such that fx2 greater than fx1 whenever x2 greater than x1 for all x1 comma x2 belong to a comma b, then y equal to fx is said to be strictly increasing function in a comma b, right? Strictly increasing function का जो definition है that indicates, suppose आपने एक function का ग्राफ बनाया and let the graph is like this, है ना, graph is like this. Suppose ये आपका A हो गया, ये B हो गया. Now see what happens in the interval a comma b. You take any x1 x2 and x2 should be greater than x1. x2 x1 से बड़ा हो, कितना बड़ा हो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बोथ शुड बी इन दिस इंटरवल. सपोज अगर x1 इज हियर, x2 इज हियर, करेक्ट, x2 greater than x1 and fx2, this is value of fx2, this is value of fx1, this is, ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का, राइट. अगर ये पॉइंट x1 है तो दिस हाइट इज fx1, ये x2 है, दिस नॉट ओनली हाइट, मैंने हाइट अलॉन्ग विथ प्रॉपर साइन, मीन्स क्या है, ये हो गया fx1 हो गया और ये हमारा fx2 हो गया, राइट. तो व्हाट हैपेंस इस इंटरवल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, व्हेनेवर यू कैन, व्हेनेवर x2 ग्रेटर देन x1, जब भी x2 x1 से बड़ा होगा, x2 बिल्कुल यहाँ बगल में हो जाए, चाहे काफ़ी दूरी पर हो जाए, अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 का वैल्यू fx1 से ज़रूर से बड़ा होगा, राइट. तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शंस, राइट. इंक्रीजिंग फंक्शंस का जो बेसिक नेचर क्या है, यू शैल फाइंड इंक्रीजिंग फंक्शंस का जो ग्राफ बनाओगे आप, यू शैल फाइंड देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ.
एक तो ये जो बनाया हमने ये बनाया हुआ है, दूसरा ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ अब इस प्रकार दिखाई पड़ेंगे आपको लाइक दिस, तीसरा इंक्रीजिंग ग्राफ लाइक ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग इनका बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे फाइल स्टडिंग एओडी पार्ट। अभी फॉर द टाइम बिंग आप जस्ट कीप इन माइंड कि जो ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन का अभी मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा वो बात की बात है। अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन नेचर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसमें आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे एक्स एक्सिस पर, लेफ्ट राइट मीन्स लेफ्ट राइट जब मूव करोगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा होगा। एक्स का वैल्यू बढ़ने का साथ साथ वाई का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शंस। यहाँ भी देखिए हुई बात, मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ, एक्स बढ़ रहा है और साथ में y यानी एफ एक्स भी बढ़ रहा है। x का बढ़ने का साथ साथ एफ एक्स यानी y बढ़ रहा है। यहाँ पर भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन टाइप ग्राफ है, अगेन x बढ़ रहा है, x बढ़ने का साथ साथ एफ एक्स भी बढ़ रहा है, राइट। इस प्रकार का ग्राफ को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। देखोगे आप कभी भी आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ मिलेगा, इन्हीं में से कोई ग्राफ मिलेगा या इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। तो तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है, इस ग्राफ को हम कहते हैं अबव द टेंजेंट कर्व। इसमें आप किसी पॉइंट पर अगर आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट, यू शैल फाइंड ग्राफ लाइज अबव टेंजेंट। ये ग्राफ हो गया बिलो टेंजेंट। कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ग्राफ पर आप, यू शैल फाइंड ग्राफ लाइज बिलो इट्स टेंजेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन हम कहते हैं टेंजेंट एंड ग्राफ बोथ आर सेम और दे कोइंसाइड, करेक्ट। तो यही तीन पॉसिबिलिटी बनता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का इनइक्वालिटी में रोल क्या है? व्हाट वी से हियर, इफ f is increasing type then x1 less than x2 less than x3, this implies and implied by fx1 less than fx2 less than fx3। हम कहते हैं अगर फंक्शन f इंक्रीजिंग टाइप है तो आप किसी इनइक्वालिटी का चाहे f लीजिए चाहे f रिमूव करिए। हम लोग जब आगे थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं क्या मीन कर रहा हूँ। जस्ट अभी इतना याद रखिएगा दिमाग में, अगर f इंक्रीजिंग टाइप फंक्शन है तो जिस इंटरवल में f इंक्रीज कर रहा है, राइट, उसी इंटरवल में अगर x1 x2 x3 अगर है तो आप देखोगे कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3, दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2 लेस देन fx3। मीन्स आपने इस इनइक्वालिटी का f लिया, चाहे इस इनइक्वालिटी से आपने f रिमूव किया, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब जैसे कि देखो, खुद देखो आप इस ग्राफ को देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये x3 है, क्लियरली x1 लेस देन x2 लेस देन x3। तीनों ग्राफ में आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो आप, fx1 ये हो गया, fx2 ये हो गया, fx3 ये हो गया, तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x3। हम सिंपली कहते हैं इन वन लाइन देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, लेट अस गो फॉर नाउ डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, जो आपने इंक्रीजिंग फंक्शन का लिखा है डेफिनेशन, करेक्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो जस्ट इस साइड चेंज इसमें आएंगे। लेट अस फाइंड आउट क्या देखिए होगा। नाउ इफ वी डिफाइन decreasing functions, then
in the same statement, if y equal to fx, if y equal to fx is a continuous function such that fx2 less than fx1 whenever fx2 less than fx1 whenever x2 greater than x1 for all x1 comma x2 belong to a comma b, then f or y equal to fx is said to be a decreasing function. Okay, keep in mind fx2 less than fx1 whenever x2 greater than x1. फंक्शन चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों में x2 ग्रेटर देन x1 ये कंडीशन कॉमन है. इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में x2 तो बड़ा है x1 से. ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. अगर ये हमारा x1 है, ये x2 है, तो x2 x1 से बड़ा तो है, बट fx2 ये हाइट और ये लेंथ इज अप्रोप्रिएट साइन, और ये तो यहाँ पर वी ऑब्जर्व x1 लेस देन x2, और यू कैन से x1 लेस देन x2, बट दिस इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2. या इसको ऐसे भी कह सकते हो x2 ग्रेटर देन x1. x2 x1 से बड़ा तो है, बट fx2 is not greater than, rather fx2 is less than fx1. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो as you move from left to right on x axis. अगेन मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू तो बढ़ रहा होगा. x बढ़ने का साथ साथ आपको fx का वैल्यू बढ़ता हुआ नहीं, fx का वैल्यू घटता हुआ मिलेगा आपको. x तो बढ़ रहा है, चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों में रेफरेंस सेम है. x बढ़ने का साथ साथ अगर fx बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, x बढ़ने का साथ साथ fx घट रहा है यानी y घट रहा है, तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शंस. जैसे आपने इंक्रीजिंग फंक्शन में आपने 3 टाइप का ग्राफ बनाया था, यहाँ भी देखोगे आप, यहाँ भी ग्राफ बनेंगे 3 टाइप्स का. जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ हमारा, दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट टाइप. ग्राफ डिक्रीज तो कर रहा है बट टेंजेंट का ऊपर है. दूसरा ये ग्राफ है, ये ग्राफ डिक्रीज कर रहे हैं. आप एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट, x बढ़ने का साथ साथ y घट रहा है धीरे धीरे, बट इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ग्राफ इज बिलो इट्स टेंजेंट. और थर्ड स्ट्रेट लाइन टाइप, ये अबव टेंजेंट बिलो टेंजेंट, ग्राफ ऑन टेंजेंट. यू कैन से टेंजेंट एंड ग्राफ नो डिफरेंस. यहाँ पर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट, x तो बढ़ रहा है बट y घट रहा है, और यहाँ पर टेंजेंट एंड ग्राफ देयर इज नो डिफरेंस. एक बार ध्यान रखिएगा, और जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जब बात करते हैं हम लोग, यू शुड नॉट सी दिस लेंथ. जैसे इफ आई आस्क यू फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ, पूछा जाए कि ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ना, तो आप कहोगे कि जैसे हम जैसे जैसे लेफ्ट राइट बढ़ रहे हैं, है ना, तो x का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है. y ये था, फिर y ये हो गया, 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 एंड सो ऑन. इनफैक्ट इस ग्राफ में y का वैल्यू एट दिस पॉइंट अगर था से -10, यहाँ हो गया -5,
यहाँ आता है तो -2, यहाँ आता है तो 0 हो गया, है ना। -10, -5, -2, 0। इनफैक्ट हमें इस लेंथ को नहीं देखना है, हमें इस लेंथ को तो देखना है, प्लस उसका साइन को भी हमें अकाउंट फॉर करना है। तो व्हाट यू फाइंड हियर, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है। -10 से -5, -2, 0 होना, ये जो बिहेवियर है ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है। सिमिलरली अगर मैं इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस, तो ये ग्राफ को देख के लग सकता है कि ये तो वैल्यू बढ़ रहा है। नो, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ भी ये डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करते करते 0 हो गया। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू था, अगर +10 था तो +5 हो गया, 0 हो गया, फिर -2, -3, -10। तो पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, तो ये भी आपको ये डिक्रीजिंग ग्राफ आपका है ना। तो ग्राफ देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर द ग्राफ इज इंक्रीजिंग टाइप और डिक्रीजिंग टाइप। एंड डिसाइड करना बहुत सिंपल है, आप लेफ्ट से राइट मूव करिए और देखिए कि आपका मूवमेंट के साथ साथ fx का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, सही। नाउ जिस समय हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसी फंक्शन का, ये जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई एक जैसा ग्राफ हो, मीन्स इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पूरा एंटायर इंटरवल में ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि देयर में बी ए ग्राफ लाइक दिस, ये ग्राफ और बात किया जाए और ये हमारा इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, हम कहेंगे कि A टू B में ग्राफ डिक्रीज किया या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, B टू C में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। A टू C में क्या हो रहा है, इट इज बोथ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, या इसको आप कह सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी कह सकते हो आप। इसको हम कहते हैं A टू C में इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इनफैक्ट पार्ट वाइज ये डिक्रीज भी किया, इंक्रीज भी किया। इज आर क्लियर नाउ? सो जैसे हमने बताया आपको इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या होता है, एज वी मूव ऑन। ओके, अगर हमें दिया गया x1 लेस देन x2 लेस देन x3, आप इसका f लीजिए चाहे f हटाइए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में नो चेंज। बट in case of डिक्रीजिंग फंक्शन यू शैल फाइंड, आप जब इसका f लोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। मीन्स आप f लीजिए चाहे f रिमूव करिए, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम दिस ग्राफ। जैसे हम हमारा ये डिक्रीजिंग ग्राफ मान लीजिए हमारा है ही हमारे पास, है ना। इस ग्राफ से इट इज सो क्लियर दैट ये अगर ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, और अगर ये x3 पॉइंट अगर है, तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3, x1 लेस देन x2 लेस देन x3। इफ आई टेक f हियर, तो f ऑफ x1 सबसे लार्जेस्ट f ऑफ x1, मिडिल में f ऑफ x2, सबसे स्मॉलेस्ट f ऑफ x3। तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 एंड f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x3। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का टिपिकल बिहेवियर होता है। आप f लीजिए चाहे f रिमूव करिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड। नाउ वी शैल गो अहेड। तो अभी हमने बताया आपको रिगार्डिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। नाउ ये जो आपने रूल पढ़ा, करेक्ट, हम उसको कुछ स्पेसिफिक जगह उसका अप्लाई करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो आपने रूल पढ़ा, दो रूल्स आर यूनिवर्सल, बट अभी हम लोग वी शैल स्पेसिफाई आवरसेल्फ टू सम वेरी सिंपल सिचुएशंस। नंबर 1, लॉ ऑफ स्क्वायरिंग। Law of squaring. To understand this, let us consider
y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड जब मैं कहता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप कहेंगे कि डोमेन सेट क्या है और इसका कोडोमेन सेट क्या इसका है। तो हम लोग रियल फंक्शंस का बात कर रहे हैं। डोमेन सेट हमेशा वही होगा जो इस फंक्शन को, रियल फंक्शन मेंटेन करने के लिए रियल नंबर्स का एंटायर सेट या ए पार्ट ऑफ इट व्हिच एवर इज अलाउड। एंड जहाँ तक कोडोमेन सेट की बात है, कोडोमेन सेट इज एंटायर रियल सेट, वी मे टेक ए पार्ट ऑफ इट, इट इज़ अप टू अस, हमारा चॉइस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी हो, अभी हम बात करेंगे रिगार्डिंग रियल फंक्शंस। मीन्स आप कह सकते हो कि जो सेट ए हमारा है वो भी हमारा आर है, सेट बी हमारा है वो भी आर है। ये हो सकता है सेट ए एंटायर आर होने की जगह इट मे बी ए सबसेट ऑफ इट, क्लोज और ओपन। सिमिलरली जो सेट बी है इट मे बी एंटायर रियल सेट और ए सबसेट ऑफ इट, ए क्लोज सेट इंटरवल और ओपन इंटरवल, जो भी कुछ से हो सकता है। मीन्स इफ आई आस्क यू ए क्रॉस बी मैक्सिमम क्या होगा, इट विल बी आर क्रॉस आर, यानी कि आर क्रॉस आर मीन्स यू अंडरस्टैंड ये एंटायर एक्स वाई प्लेन। ये हो गया सेट ए, ये सेट बी। सो यू शैल फाइंड दिस होल एक्स वाई प्लेन इज आवर नाउ ए क्रॉस बी, और यू कैन से आर क्रॉस आर। अगर कोई सबसेट होगा तो अकॉर्डिंगली जो बनेगा बनेगा, जैसे हम पहले पास्ट में डिस्कशन किए हुए हैं। लेट अस नाउ कंसंट्रेट ऑन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ स्केचिंग अपने आप में एक बहुत टिपिकल पार्ट है। हम लोग स्केचिंग का बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन एओडी पार्ट। अभी हम लोग जो ग्राफ लेंगे हम लोग, दे आर वेरी सिंपल ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को आपको मेमोराइज भी करना है। अगर आपको समझ में कम भी आएगा तब भी इन ग्राफ्स को आप स्टैंडर्ड ग्राफ्स मानकर इनको मेमोराइज करेंगे आप। अब देखिए, जैसे लेट अस स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो स्केच करेंगे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड x0 के लिए y0 आएगा, x1 के लिए y1 आएगा, x2 के लिए y4 आ रहा होगा। अगर ये 1 है तो 4 यहाँ कहीं आ रहा होगा इसे, राइट। 2 के लिए ऐसे 4 आएगा, 3 के लिए 9 आएगा, एंड सो ऑन। यू शैल फाइंड 3 के लिए इट विल बी 3 विल बी हियर, बट 9 विल बी मच हायर। जैसा ग्राफ बना 0 0 1 2 3 के लिए, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये ग्राफ स्क्वायर का ग्राफ है तो -1 के लिए वही वैल्यू आएगा जो आया है +1 के लिए। यू शैल फाइंड इसी ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सेस। जो वैल्यू आया है +1 के लिए वही वैल्यू -1 के लिए, जो वैल्यू +2 के लिए वही वैल्यू -2 के लिए, एंड सो ऑन। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, वेदर इट इज इंक्रीजिंग टाइप और डिक्रीजिंग टाइप। तो इट इज सो क्लियर, ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा। -इनफाइनाइट से 0 तक दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग टाइप। मीन्स हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग टाइप फॉर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 0. You can say strictly decreasing in this interval. And y equal to x square is increasing type for x belongs to 0 to infinite. Exactly at 0 हम कहते हैं 0 is a stationary point. Again stationary points का definition हम लोग बात करेंगे in AOD part. AOD means application of derivatives. बट अभी आप जस्ट कीप इन माइंड 0
जो पॉइंट है ये डिक्रीजिंग पार्ट का ही पार्ट है, इंक्रीजिंग पार्ट का भी पार्ट है। तो आप कहेंगे कि अगर आप यहाँ पर जीरो कोई कहेगा तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो। तो हम कहते हैं जो जीरो को लेने का बाद अब y इक्वल एक्स स्क्वायर इज नॉट नाउ स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, इट इज डिक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड का जो एग्जैक्ट अगेन क्या मीनिंग है क्या नहीं मीनिंग है हम लोग बात करेंगे अगेन इन एओडी पार्ट। अभी आप जस्ट इतना याद रखिएगा कि अगर हम जिस पॉइंट पर फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज कर रहा है, जिस पॉइंट पर फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेंज कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग अगर इंक्लूड कर देते हैं तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। करेक्ट? फॉर द टाइम बिंग अभी आप इतना याद रखिए आप, अदरवाइज है ना, ये इसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करेक्ट? तो इससे क्या होगा अगर आप 0 to इनफाइनाइट में यानी इंक्रीजिंग फेज में इफ यू टेक एनी से 3 नंबर से x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड आप इस इनइक्वालिटी का स्क्वायरिंग करना चाहते हैं। फिर x1 x2 x3 ऑल बिलोंग टू दिस पार्ट 0 to इनफाइनाइट। तो अगर आप इसका स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, इसका स्क्वायरिंग मतलब क्या है कि हमने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज f ऑफ x1? x1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 x2 का स्क्वायर, f ऑफ x3 x3 का स्क्वायर। जो आप कहते हो हम इसका स्क्वायरिंग करना चाहते हैं मीन्स आप इस इनइक्वालिटी का f लेना चाहते हैं। जब आप इस इनइक्वालिटी का f लेंगे तो क्या होगा? f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x3। हियर f इज स्क्वायरिंग x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर लेस देन x3 स्क्वायर। यहाँ पर हमने f लिया, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज हमने जिस इंटरवल में x1 x2 x3 को लिया है उस इंटरवल में हमारा f यानी x स्क्वायर इंक्रीजिंग टाइप है। ऑन द अदर हैंड यही x1 x2 x3 अगर चला जाए माइनस इनफाइनाइट टू 0 में चला जाए तो हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे यानी f लेंगे, बट जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या होगा? वो चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क a simple question, suppose I ask you 2 less than x less than 3, number 1, number 2, minus 3 less than x less than minus 2, or number part 3, minus 3 less than x less than plus 2। हमें तीनों केस में कहा गया फाइंड एक्स स्क्वायर। हमें तीनों केस में x दिया गया है, पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी हमें x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा तीनों में दिया गया है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर क्या होगा। एक्स स्क्वायर यानी हमें तीनों केस में इंडिविजुअली इन इनइक्वालिटीज़ को हमें स्क्वायरिंग करना होगा हमको। तो स्क्वायरिंग का क्या रूल होगा देखिए, पार्ट 1 में आ जाइए। नाउ कम सॉल्यूशन पार्ट। 2 लेस देन x लेस देन 3 मीन्स x 2 और 3 का बीच में है। तो 2 3 का बीच में x अगर है तो क्योंकि 2 3 बोथ आर पॉजिटिव, 2 3 का बीच में रहने वाला x भी पॉजिटिव ही होगा। यानी कि यहाँ जो हमें इंटरवल दिया गया है दे ऑल लाई इन इंक्रीजिंग फेज ऑफ fx। क्योंकि ये इंक्रीजिंग फेज में है, यहाँ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सो ये हो गया 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 9, यानी हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 to 9। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी बिगिनिंग में हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं दे आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, बट हम लोग
आगे बढ़कर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी लेंगे, बट बेसिक रूल का अंडरस्टैंडिंग इज ए मस्ट। अगर ये बेसिक रूल आपको समझ में नहीं आया, आगे बढ़कर देखोगे बहुत डिफिकल्ट क्रिएट कर देगा। इसलिए इनको डोंट टेक लाइटली। एग्जाम्पल्स है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम डीपली। नेक्स्ट देखो नंबर 2, ये पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 में -3 से -2 का बीच में x है। -3 इज समवेयर हियर, -2 इज हियर। x -3 से -2 का बीच में मतलब कि x लाइज इन डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ fx। तो इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो -3 का स्क्वायर। नाउ डिक्रीजिंग फेज में साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। जो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन x का स्क्वायर ग्रेटर देन -2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर आएगा 9 टू, या यू कैन से व्हाट, 9 ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और इसे 4 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 9। तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 to 9। आप खुद देखिए, अगर आप यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं और इनइक्वालिटी का साइन को चेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा, 9 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 4, you will be reporting 9 less than 4, which obviously wrong. So आपको इस प्रकार साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा। लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट, -3 से +2। x लाइज बिटवीन -3 एंड +2। और x -3 से +2 में है तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि इस एंटायर इंटरवल में फंक्शन ओनली डिक्रीज कर रहा है या ओनली इंक्रीज कर रहा है। जब भी आप देखोगे कि आपको जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, उसमें जो भी x का वेरिएशन है उसका एक पार्ट डिक्रीजिंग पार्ट में है, एक पार्ट इंक्रीजिंग पार्ट में है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इस स्टेटमेंट को ब्रेक करना होता है, करेक्ट। लेट अस फाइंड हाउ टू ब्रेक इट इन पार्ट 3। इसको अगर ब्रेक करेंगे हम कहेंगे -3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 0 और 0 लेस देन x इक्वल टू x लेस देन 2। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमने यहाँ पर और लिखा, कई बच्चे यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखे एंड। ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को ब्रेक किया, करेक्ट। जब भी आप किसी स्टेटमेंट को ब्रेक करते हो, यू कैन ब्रेक इनटू इट्स एंड स्टेटमेंट, यू मे ब्रेक इट इनटू इट्स और स्टेटमेंट। जैसे क्या होता है, अगेन लेट अस अंडरस्टैंड। आप सबको पता है कि आप लोग क्लास 11th में जब पढ़े होंगे सेट थ्योरी, यू नो दैट और स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड स्टैंड्स फॉर intersection, correct? So what happens, जैसे सपोज हमने कहा 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, सपोज ये दिया हमने कहा इसको ब्रेक करिए। आप इसको अगर ब्रेक करते हैं, आई में से x 2 to 3 और 3 to 4 और x 4 to 5 और x इक्वल टू 5 और x 5 to 10। फाइव दिस, और अगर मैं कहता हूं कि x 2 to 10 में है, दिस सेट इज यूनियन ऑफ दिस थ्री, और मीन्स यूनियन। x अगर 2 से 10 का बीच में है तो इट मीन्स x या तो 2 से 3 का बीच में है, या फिर 3 से 4 का बीच में है, या फिर 4 से 5 के बीच में है, या 5 ही है, या 5 से 10 में है। इनफैक्ट मैं जो लिखा हूँ, दिस इज ए सैम्पल प्रेजेंटेशन। यू कैन ब्रेक दिस स्टेटमेंट इन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट आप जब ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करिए ताकि इनका यूनियन में ये बने। जैसे यहाँ पर 3 पर इक्वलिटी साइन है, यहाँ पर 3 पर इक्वलिटी साइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 3 पर इक्वलिटी साइन ले लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यूनियन से कोई फर्क
यूनियन करने पर ये आना चाहिए, आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। अब 3 पर इक्वलिटी लेना चाहते हैं, यहाँ लेना चाहते हैं, दोनों जगह लेना चाहते हैं, या यू वांट टू टेक इक्वलिटी हियर नॉट हियर, या हियर नॉट हियर। बट आप ये नहीं कर सकते कि आपने 3 पर इक्वलिटी यहाँ भी नहीं लिया और यहाँ भी नहीं लिया, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि 3 मिस कर गया पूरा, ये इनका जो यूनियन करोगे आप, इस यूनियन में 3 मिस कर गया। सो आप यू मे टेक इक्वलिटी एट बोथ द प्लेसेस, यू मे टेक ओनली एट वन प्लेस, बट यू कैन नॉट रिमूव इक्वलिटी एट बोथ द प्लेसेस, ये नहीं कर सकते आप। जो भी हो, बात क्या है कि और मीन्स व्हाट, जब हम कहते हैं x 2 से 10 का बीच में है, इट मीन्स x इनमें से कहीं भी एक जगह हो सकती है, किसी भी इंटरवल में हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर एंड लगा दिया तो क्या आएगा प्रॉब्लम, तो यहाँ और को एंड कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए, इट मीन्स क्या हुआ, x अगर 2 से 10 में है, इट मीन्स x 2 से 3 का बीच में है, एंड मीन्स एट द सेम टाइम x 3 से 4 का बीच में भी है, एट द सेम टाइम x 4 से 5 के बीच में है। यू नो दैट दिस विल लीड टू 5, x 2 से 3 में भी है, एंड यानी एट द सेम टाइम 3 से 4 का बीच में है, ये नॉट पॉसिबल। इसीलिए डोंट राइट हियर एंड, ये कॉमन मिस्टेक है। इसको आप हमेशा क्या लिखिएगा यहाँ पर, और लिखिएगा। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग अ स्टेटमेंट टू इट्स और स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को इसका, जैसे हमने और में ब्रेक किया, आप इस स्टेटमेंट को इसका एंड स्टेटमेंट में भी ब्रेक कर सकते हो। एंड में क्या कहेंगे हम लोग, x ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। x ये 2 है, ये 10 है, तो x अगर 2 से 10 का बीच में है, इट मीन्स x 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x 2 से इनफाइनाइट का बीच में है, एंड एट द सेम टाइम 10 से लेकर अप टू माइनस इनफाइनाइट। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाता है, x 2 से बड़ा हो, एट द सेम टाइम 10 या 10 छोटा हो, तो ऑब्वियसली x ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 से 10 का बीच में रहेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी हम 2 से लेकर अप टू आई शुड इनफाइनाइट, 2 से लेकर आप 11 ले लीजिए, x बिटवीन 2 एंड 11, एंड x बिटवीन 10 एंड समथिंग, 10 एंड -5, कुछ भी ले लीजिए आप। यू शुड टेक 2 सेट्स हियर सच दैट उनका इंटरसेक्शन में 2 to 10 जनरेट हो जाए। सही माने में क्या है, आप इसको जब ब्रेक करना चाहते हैं और स्टेटमेंट में, देयर आर इनफाइनाइट वेज। जब आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं टू इट्स एंड स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा 2 सेट सच दैट उनका इंटरसेक्शन से ये जनरेट हो जाए, यू हैव अगेन इनफाइनाइट वेज। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हमें ये मिलता है a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, जब भी हमें इसको ब्रेक करना होता है एंड में, वी जनरली प्रीफर इन 2 पार्ट्स लाइक x ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड x लेस देन और इक्वल टू b, जैसा लिखा हमने ये मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिकल यूज में आ जाता है, इसलिए हम लोग जनरली इसे ब्रेक करते हैं। और ब्रेकिंग डिपेंड करेगा आपका नीड आपका क्या है। जैसे यहाँ पर मुझे इसको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया इन 2 पार्ट्स। हमने 0 पर ब्रेक किया। हमने 0 पर क्यों ब्रेक किया, वाई एट 0, बिकॉज जो x स्क्वायर का ग्राफ है ये 0 से ही अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीज 0 पर हुआ। अगर ग्राफ x स्क्वायर का या जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर वो चेंज कहीं और होता मान लीजिए और 1 से होता, हम इसको 1 से ब्रेक करते हैं। हम लोग 1 तक डिक्रीज कर रहा है और 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसको ये जो 0 पर ब्रेक किए हुए हैं ये हम 1 पर ब्रेक करते हैं। इट डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अभी जो क्वेश्चन इन हैंड हमारा है, दैट इज y इक्वल x स्क्वायर का केस, तो हमने इसे ब्रेक कर लिया। ना इसको जो स्क्वायरिंग करेंगे ये डिक्रीजिंग पार्ट है, इसलिए स्क्वायरिंग करने पर साइन ऑफ इनइक्वल बदल गया, और यानी यूनियन। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज बिकॉज ये इंक्रीजिंग पार्ट है, राइट।
तो ये हो गया 0 to 9 और 0 to 4। मीन्स अगर x -3 से 2 में है तो x स्क्वायर या तो 0 to 9 में होगा या 0 to 4 में होगा। जब दोनों का आप यूनियन करोगे तो कहोगे x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9। 0 to 9, 0 to 4 में 0 to 4 इज ए सबसेट ऑफ 0 to 9, तो आंसर इज 0 to 9। सी ये जो लास्ट पार्ट है -3 से 2 में x है, तो x स्क्वायर क्या होगा। यहाँ बहुत से बच्चे हो सकता है ये रिपोर्ट कर दे 4 to 9, 4 to 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का -3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 4 to 9। बट आंसर इज नॉट 4 to 9, आंसर इज 0 to 9। 0 क्लोज है, 9 ओपन है। 0 क्लोज है बट 9 ओपन है। 9 मीन्स 9 इज नॉट इन सेट, 9 इट्स नॉट इन सेट बट 0 इज देयर। So I think law of squaring is now clear to everybody. Let us go for now the next law, that is law of cube. Before going ahead at this point, मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और। जो हम लोगों ने लॉ ऑफ स्क्वायरिंग पढ़ा है हम लोगों ने, ये नॉट ओनली स्क्वायरिंग, आप इनइक्वालिटी का पावर में 2 रेज करो, चाहे 4 रेज करो, चाहे 6 रेज करो, एनी पॉजिटिव इवन नंबर पावर रेज करना चाहते हो तो रूल सेम रहेगा। इसको समझने के लिए आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो क्लासेस आपका ये बिल्डिंग ब्लॉक बिल्कुल है, इसे बहुत ध्यान से करिए। जिनको लगता है कि मेरा बोलने का स्पीड बहुत तेज़ है, आप वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हो। यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपके पास धीरे बोल रहा हूँ तो आप मेरा स्पीड को बढ़ा सकते हो आप। बट जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग हमेशा समझ के आगे बढ़िए, कभी भी जल्दबाजी मत करिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जहाँ जहाँ लगता है कि नोट करना वहाँ नोट करिए वहाँ पर, जस्ट लाइक अटेंडिंग योर क्लास इन क्लासरूम। सी नाउ सी, जैसे जो लॉ ऑफ स्क्वायरिंग है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 दैट इज एक्स पावर 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इन सब के लिए रूल सेम है। यानी कि अगर आप ग्राफ बनाओगे x पावर 4 का, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर का, ग्राफ ऑफ जैसे ही हम कहेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलते ही आपका दिमाग में ये ग्राफ आ जाना चाहिए। जैसे हम किसी बच्चे का नाम लेते हैं, है ना, तो नाम लेते ही आपको आपका दिमाग में बच्चे का पिक्चर दिमाग में आ जाता है आपका। सिमिलरली यू कैन से ग्राफ क्या है, ग्राफ फंक्शन का एक फोटोग्राफिक व्यू है ना। तो एक्स स्क्वायर कहते हैं दिमाग में आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि 0 तक डिक्रीजिंग, 0 के बाद इंक्रीजिंग है, ठीक है। इफ यू स्केल ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स पावर 4, यू शैल फाइंड एक्स पावर 4 ग्राफ भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। ये तो ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं, जैसा ग्राफ बनेगा 0 टू इनफाइनाइट में, उसी का ही मिरर इमेज बनेगा 0 टू माइनस इनफाइनाइट में। एक्स पावर नॉट ओनली एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 का ग्राफ बनाओगे तभी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो आप कहेंगे कि क्या इन सबका ग्राफ सेम है? आंसर इज नो, इन सबका ग्राफ सेम नहीं है, इन सबका ग्राफ अलग अलग ग्राफ आएगा। बट हमें जब इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है उस समय हमें ग्राफ का एग्जैक्ट जो शेप है उससे मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है कि फंक्शन या ग्राफ जो बना वो किस पॉइंट तक डिक्रीज कर रहा है और किस पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर से मतलब होता है हमको। इन सब में क्या हो देखोगे अब, ऑल दिस ग्राफ्स विल डिक्रीज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0, अदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू इनफाइनाइट। इसलिए अगर मेरे को ये दिया जाए कि -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और कहा जाए फाइंड x पावर 4, तो अगर मुझे x पावर 4 फाइंड करना हो, मीन्स इस इनइक्वालिटी का पावर में 4 रेज करना हो, तो
मैं वही रूल अप्लाई करूँगा जो रूल मैंने अप्लाई किया था स्क्वायरिंग के लिए। तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। इट मीन्स -3 यहाँ पर +1 यहाँ पर, तो ये डिक्रीज भी है इंक्रीज भी है। इसको ब्रेक कर लीजिए आप, 0 और 0 to 1। आप 0 पर इक्वालिटी दोनों को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसका पावर में 4 रेज करेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग पार्ट है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। -3 पावर 4 यानी 81, x पावर 4 0, इसका पावर 4 रेज करिए 0, x पावर 4 and 1. So you shall get what? X power 4 belongs to 0 to 81 in union 0 to 1, that 0 to 81. X power 4 belongs to the interval 0 to 81. आप स्क्वायरिंग करते बस फिगर डिफर करता, बट रूल बिल्कुल सेम फॉलो हो गया होता। लेट अस फाइंड आउट इफ इट इज सो। तो ये x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6, इनका ग्राफ में फिर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? मीन्स लेट अस गो फॉर ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्राफ्स ऑफ दिस फंक्शंस x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6 एंड सो ऑन। लेट्स फाइंड आउट। सी, टू गो फॉर ए कंपैरेटिव ग्राफ, एक रूल आप याद रखिएगा, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, ये रूल याद रखिएगा, बहुत कॉमनली यूज रूल है और ये IIT-JEE में कई बार इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं पास्ट में, रादर यू कैन आता रहता है इस पर। रूल इज, अगर x 0 से 1 में है, x अगर 0 to 1 में है, कीप इन माइंड हायर द पावर लेसर द वैल्यू। x अगर 0 से 1 का बीच में है, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैल्यू घटेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने x को लिया 1/2, करेक्ट। अब 1/2 का स्क्वायरिंग कर लीजिए आप, x को कितना 1/4 आ जाएगा, क्यूब कर लीजिए 1/8 आ जाएगा, पावर 4 कर लीजिए 1/16 आ जाएगा। व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, x 1/2 है, हमने स्क्वायरिंग किया, मतलब क्या 1/2 इंटू 1/2 यानी आधा का आधा, हाफ का हाफ, 1/4 हो चुका है। तो x से x स्क्वायर छोटा है, हमने x का क्यूब किया, मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स आधा, उसका आधा, फिर उसका आधा, 1/8 हो चुका होगा। मीन्स क्या हो रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, हायर द पावर मीन्स क्या हो रहा है, x पावर 4 लेस देन x पावर 3 लेस देन x स्क्वायर लेस देन x, एंड गो लाइक दिस। यू शैल फाइंड हायर द पावर लोअर द वैल्यू। पावर बढ़ेगा, वैल्यू कम हो रहा होगा। एग्जैक्टली 1 के लिए, इफ x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, देन पावर आप कुछ भी लोगे वैल्यू सेम रहेगा। मीन्स x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6, x पावर 7 कुछ भी लेंगे आप, सबका वैल्यू 1 बना रहेगा। x अगर 1 से बड़ा हो गया, नाउ हायर द पावर हायर द वैल्यू, यानी कि इफ आई टेक x इक्वल टू, तो x स्क्वायर विल बी 4, x क्यूब विल बी 8, x पावर 4 विल बी 16 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, x से x स्क्वायर बड़ा, x स्क्वायर से x क्यूब बड़ा, x क्यूब से x पावर 4 बड़ा एंड सो ऑन। तो व्हाट यू फाइंड हियर, हायर द पावर हायर द वैल्यू, करेक्ट। ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, इसका क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये हुआ, जिस समय ये जो अगर आप प्रॉपर्टी पता आपको अगर है, हम लोग कंपैरेटिव ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, यू शैल फाइंड, हमें ये हेल्प करेगा अपने को। नाउ लेट अस सी ग्राफ ऑफ x स्क्वायर एंड x पावर 4 में क्या डिफरेंस आएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब ये दिस इज ग्राफ ऑफ, से सपोज
वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। जैसे ग्राफ बनेगा पॉजिटिव एक्स के लिए वैसे ग्राफ बन गया नेगेटिव एक्स ग्राफ बन गया। दिस इज 0, दिस इज सपोज लेट अस से 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड ग्राफ हो गया। ग्राफ ऑफ दिस इज वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। इफ आई इसके ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एक्स पावर 4, 0 to 1 में क्या होगा? 0 to 1 में x पावर 4 विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर, राइट। इस फाइंड 0 के लिए 0 का स्क्वायर भी 0, x पावर 4 का भी वैल्यू 0 आएगा। बट 0 to 1 में क्या फाइंड ग्राफ ऑफ x पावर 4 विल बी बिलो दैट ऑफ x पावर x स्क्वायर। और ये होते होते 1 पर आते आते क्या होगा? 1 आते आते x पावर 4 का वैल्यू सेम एज दैट ऑफ x स्क्वायर, बट 1 के बाद नाउ ग्राफ ऑफ x पावर 4 विल बी अबव ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट। सेम थिंग यहाँ भी इधर भी होगा। सो फाइंड x पावर 4 ग्राफ ऐसे नीचे नीचे रहेगा अप टू -1, यहाँ आने के बाद गो नाउ अबव। इट मीन्स क्या 0 to 1 में क्या हुआ? ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स पावर 4 है। 0 to 1 में एक्स पावर 4 का ग्राफ नीचे है, एक्स स्क्वायर का ऊपर है। यानी एक्स स्क्वायर किसी भी एक्स के लिए वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स के लिए ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर का और ये वैल्यू है एक्स पावर 4 का। यानी एक्स पावर 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर फॉर एनी एक्स बिटवीन 0 to 1। 1 के लिए दोनों बराबर और 1 से आगे एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स पावर 4 ऊपर, एक्स स्क्वायर नीचे। दिस इज एक्स पावर 4, दिस इज एक्स स्क्वायर। इफ यू टेक ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स पावर 6, इस फाइंड एक्स पावर 6 का ग्राफ और मैं यहाँ बनाता हूँ, वो आगे नहीं शुरू होगा। 0 to 1 में क्या होगा? ये एक्स पावर 4 से भी नीचे रहेगा, राइट। बट 1 आते आते अगर ये भी 1 हो जाएगा, 1 के बाद ये सबसे ऊपर चला जाएगा। दिस एक्स पावर 6, एक्स पावर 6, दिस एक्स पावर 6, ये एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, दिस वन इज एक्स पावर 6। व्हाट हैपेंस? ऑब्वियसली तीनों का ग्राफ सेम नहीं है। ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 आर ऑल डिफरेंट, बट सो फार इनइक्वालिटीज आर कंसर्न। उसके लिए तीनों में एक चीज़ कॉमन है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक डिक्रीजिंग, 0 से अप टू इनफाइनाइट इंक्रीजिंग। इसलिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने में क्या होगा? चाहे स्क्वायरिंग करो, चाहे डिग्री 4 या डिग्री 6 स्ट्रेच करो, यू शैल फाइंड रूल बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ये ग्राफ है ना, एक्स पावर 4 ग्राफ क्या होगा? मोर फ्लैट एट ओरिजिन। ये ओरिजिन पर लगेगा ऐसे कि ऑलमोस्ट ये एक्स एक्सिस को मिल गया है। एक्स पावर 6 का ग्राफ स्टिल मोर फ्लैट, जैसे लगेगा कि पूरा ये ऑलमोस्ट जो है पूरा एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर गया। और ऐसे एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 ग्राफ मोर फ्लैट, उससे अधिक फ्लैट एक्स पावर 6 हो चुका होगा, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर रिमेंस सेम। ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। दो बच्चे जहाँ तक असाइनमेंट की बात है, मैं समझ रहा हूँ रिलेशन फंक्शन में ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, इसका असाइनमेंट हम जल्दी देंगे आपको। क्या थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट हल्का कवर कर ले हम लोग, ताकि हम आपको कुछ क्वेश्चन दे पाएँ आपको। और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक विल बी विथ असाइनमेंट। मैं आज का क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर एंड यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली।